सेल्फ सुशील जैन। और लास्ट के वीडियो में हमने किया था कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन के टॉपिक को, जहाँ पे हमने उसके कुछ फॉर्मूलोज को सीखा था कि क्या फॉर्मूले हो सकते हैं और किन किन फॉर्मूलों की हेल्प से हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स छांट के लाया हूँ जो आपके सीबीएसई एग्जाम्स में भी आते हैं या अदर एग्जाम्स में भी आते हैं, और इसके अलावा आपके जेईई और नीट में भी क्वेश्चन उसके आते हैं। तो कुछ मिक्सअप से क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड में आते होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोनों में आते होंगे, कंपटीशन में भी आते हो शायद या सीबीएसई बोर्ड में भी आते हो। तो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैं सोल्व कराऊंगा। उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगा करने के लिए, तो वो आप ट्राई कीजिएगा घर पे, और जब ना समझ में आए कोई क्वेश्चन, तो कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं और फिर उसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आज ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जिसको हम पहले ध्यान से पढ़ते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को आपको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़िए, उसकी एक लाइन को अच्छे से पढ़िए कि क्या हमें न्यूमेरिकल में गिवन है और क्या हमसे पूछा हुआ है। उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या क्वेश्चन है। वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और उस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी आपको दी गई है, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे रखी है 1.9 ग्राम पर ml। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो हमारी कितनी है, जो हमारी है 1.9 ग्राम पर ml। एक खास बात स्टूडेंट्स, मैं शायद कंप्लीट कैलकुलेशन ना कर पाऊं, जो एग्जैक्ट बिल्कुल कैलकुलेशन आएगी। मैं आपको सिर्फ मेथड सिखाऊंगा, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं कि फॉर्मूले में कहां वैल्यू पुट करके क्या निकल सकता था। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम कैलकुलेशन पूरी करें। तो प्लीज इतना थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का मेथड समझा दूंगा कि क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करते हैं, उसके बाद की कैलकुलेशन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, तो डेंसिटी में दे रखी है। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, इसके अलावा हमें दे रखा है कि जो सॉल्यूशन में जो हमारा H2SO4 है वो 99% प्रेजेंट है बाय मास। ओके, तो आपको क्या निकालना है, आपको कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि परसेंटेज दे रखी है आपको बाय मास, और वो कितनी दे रखी है, 99% दे रखी है। अब आपको जो मैंने कंसंट्रेशन के फॉर्मूले बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि इस बात का क्या मतलब है। इस बात का ये मतलब है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 99 ग्राम क्या प्रेजेंट है, H2SO4 प्रेजेंट है। पूरे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 99 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा। अब यहां से हमें निकालनी क्या है, हमें मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल किसके, सोल्यूट के, और डिवाइड किससे करना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि जब मैं साफ कर दूं इसको तो आप समझ सको बात पीछे से हमने क्या किया था। अब यहां से हमें क्या गिवन देखिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल और सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमें चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल कहां से निकाल सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो हमारे पास कितना है 99 ग्राम हम मान के चल रहे हैं, डिवाइड बाय मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 ग्राम। तो यहां से हमारे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ मोल आ गए। मान लीजिए हमारे पास कितने आ गए, कैलकुलेशन करने के बाद ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएंगे, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएंगे, बट अब इसको x मान लेते हैं कि x मोल आ गए। तो मोल तो हमें मिल गए, फिर हमें क्या चाहिए है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान रहे हैं 100 ग्राम, तो ये हो गया 100 ग्राम, बाय में वॉल्यूम हमें चाहिए है और बराबर किसके है ये 1.9 के। तो यहां से वॉल्यूम कितनी आ गई सॉल्यूशन की 100 डिवाइड बाय 1.9, क्लियर। तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम आ गई, यहां से हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए। तो ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, मोलैरिटी में। तो मोलैरिटी क्या होगी हमारे पास x मोल, जो हमने यहां से कैलकुलेट किए, एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी आई है
100 डिवाइड बाय 1.9। अब एक खास बात देखिए, यहां पर यूनिट क्या दे रखी है वॉल्यूम की, ml, हमें क्या लेनी होती है 1000, तो हम क्या, सॉरी लीटर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ साथ में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई से करेंगे 1000 से। तो जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए था। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया मोलैरिटी का। अब इसी को अगर आपके कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बोर्ड के लिए हो गया भाई, आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन करना है, 3 मार्क्स में करना है, तो किस मेथड से करना है वो आपको मैंने बता दिया। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका नीट में या जेईई में आ जाए, हालांकि आता नहीं है ऐसे क्वेश्चन, बट फिर भी अगर आ जाए कभी, आपकी किस्मत चमक जाए कि भाई ऐसा क्वेश्चन भी आ गया, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला और बताया था। क्या बताया था कि m जो होता है वो x परसेंटेज इंटू में डेंसिटी इंटू में 10 डिवाइड बाय मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, उसको हम m मान लेते हैं। सारी वैल्यू आपके पास प्रेजेंट थी। x कितना था 99, d कितना है 1.9 इंटू में 10 डिवाइड बाय मोलर मास 98। इसको सोल्व करोगे तो भी यही आएगा, इसको सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब आते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसको हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि द डेंसिटी ऑफ ए 2.0 m मोलर एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्या देखा आपको उसने, m इज द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी, तो उसने आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है, और सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी दे रखी है 2.05 m दे रखी है। अब इस बात का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, इस बात का ये मतलब है कि जो नंबर ऑफ मोल है हमारे सोल्यूट के वो कितने हैं 2.05 मोल हैं, कितने में 1000 ml सॉल्यूशन में, ये बताया था मैंने आपको। तो हमें क्या मिल गए, नंबर ऑफ मोल भी मिल गए सोल्यूट के, और क्या मिल गई, वॉल्यूम भी मिल गई सॉल्यूशन की। अब क्या गिवन है, अब गिवन है आपको डेंसिटी, तो डेंसिटी कितनी है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से देखिए बेटा, ml और सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होते हैं, बताया था मैंने आपको। तो यहां पर हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या निकालनी है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल n डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन किलोग्राम। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल तो मिल गए 2.05, निकालना क्या है, वेट निकालना है। तो वेट कैसे निकालते हैं सॉल्वेंट का, वो देखते हैं। देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होती है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, क्या आएगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, तो 1.02 इनटू में वॉल्यूम कितने ले रहे हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से क्या मिल जाएगा, उसका मास मिल जाएगा। कितना मास आएगा अराउंडली, अगर इसको हम सोल्व थोड़ा सा करते हैं, 100 इनटू में 1000, ये तो कैंसिल कर दिया हमने, 1020 आ गया, ये हमारा ग्राम में आ गया मास सॉल्यूशन का, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए है, नंबर ऑफ मोल तो मिल गए हैं 2.05, हमें क्या चाहिए, हमें वेट चाहिए सॉल्वेंट का। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट मास माइनस कर दें तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। अब कहेंगे सर सोल्यूट का वेट कैसे निकालें, देखो सोल्यूट क्या देगा आपको एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का मोलर मास निकाल लीजिए, कितना होगा 24 प्लस 4 प्लस 32, कितना हो गया 60। तो गिवन मास कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल इनटू में नंबर ऑफ मोल इनटू में 60। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल हमारे पास है 2.05 इनटू में 60, ये मास आ जाएगा W, ठीक है। इसको सोल्व कर ले थोड़ा सा,
कितना होगा ये 30 और 12, इतना ही होगा। 205 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से कर रहे हैं, हाँ जी यही होगा। तो ये क्या आ गया, मास आ गया। मास आप कैसे आ रहा है, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम मल्टीप्लाई थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है हमारी, यहां ये आए 123 ग्राम आए, ठीक है। जब सोल्व करो तो आपको मिलेगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम सोलवेंट का वेट निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा हमारा, वो हमारे पास आएगा 1020 माइनस 123। तो जो सोल्व करने में वैल्यू आएगी, मान लीजिए इसको मैं y मान लिया, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब ये मास आएगा हमारा ग्राम में, हमें किसमें चाहिए है, किलोग्राम में। तो क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से क्या मिल जाएगी आपको, मोलैरिटी मिल जाएगी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया सोल्व। दोबारा समझिए, हमें क्या करना था, डेंसिटी दी हुई थी हमें और वाटर की मोलैरिटी दी हुई है सोल्यूशन की, तो हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। जो दे रखा था मोलैरिटी मींस ये, अब इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि 1000 ml के अंदर कितने होते हैं, 2.05 m नंबर ऑफ मोल होते हैं। उसके बाद डेंसिटी दे रखी है। अब नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम से हम मास निकाल सकते हैं डेंसिटी की हेल्प से। सॉल्यूशन का मास आ गया, लेकिन मोलैरिटी में सॉल्वेंट का मास हमें चाहिए है, तो सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास को, मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया, तो ये आंसर आता है हमारे पास। अब इस सोल्यूट के वेट को सॉल्यूशन के वेट से अगर माइनस कर दें, तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें सोलवेंट का मास मिलता है, वो वैल्यू हम यहां पुट करते हैं और हमें क्या मिल जाती है, मोलैरिटी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे अब आपको थोड़े से। अब इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते थे। अगर आपका यही क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए, जहां हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है करने के लिए, तो वहां भी आप क्या कर सकते थे, वहां भी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे। कैसे, मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि m जो होता है वो होता है क्या, मोलैरिटी इनटू में डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000। तो यहां से भी आप वैल्यू पुट करके सीधी सी मोलैरिटी निकाल सकते थे। ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है 60, ये निकालना था, कैलकुलेशन कीजिए और आपका आंसर आ जाता। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब आते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका, और ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, बट कंपटीशन क्वेश्चन ऐसे ज्यादा आते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 98% बाय मास, और उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है इतनी। इतना क्वेश्चन हम पहले करके आए हुए हैं। अब फिर क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 इज, नया एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.1 है और उसकी वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर है। कह रहे हैं कि उसके लिए कितना HCl H2SO4 में चाहिएगा, ये क्वेश्चन है। तो दो सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन को हमने क्या किया है, उसी कंसंट्रेशन को हमने यहां तक लेके आए हैं। तो पहले ये पता करते हैं कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या थी, तो इसकी हम मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी का आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सीधा फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, सीधा फॉर्मूला होता है आपका जो बताया था मैंने, x परसेंटेज इनटू में d इनटू में 10 एंड डिवाइड बाय मोलर मास। तो x कितना दे रखा है आपको 98, इनटू में d कितना है आपके पास 1.80, इनटू में 10 एंड डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 98। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गई, मोलैरिटी कितनी आ गई, ये आएगी आपकी 18 मोलर के आसपास। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद ये मोलैरिटी आ गई। अब हमें कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको डाइल्यूशन इक्वेशन बताई थी कि M1V1 जो होता है वो M2V2 के इक्वल होता है, तो बस वही करना है। अब M1 हमारे पास है कितना, 18M, ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और इसकी वॉल्यूम हमें पता करनी है। इसको डाइल्यूट कितना कर दिया, 0.1 मोलर तक, और उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, 1 लीटर। तो यहां से अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास V1 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा गिवन 18 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड बाय 80। तो ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी लीटर में सॉल्यूशन के लिए। तो ये आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन लगता है बट इतना ट्रिकी क्वेश्चन है नहीं। तो ये आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल का, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें सॉल्वेंट क्या है, हमारा वाटर है, और इसकी मोलैरिटी आपको गिवन है पहले से ही 5.2। अब करना क्या, हमें इसी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन को निकालना है। ये क्वेश्चन भी आपका कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है और सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर भी आता है, सभी बोर्ड्स में आता है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है मोलैलिटी कितनी 5.2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये हुआ कि 5.2 नंबर ऑफ मोल जो हैं वो प्रेजेंट हैं किसमें, 1000 ग्राम सोलवेंट के अंदर। बस जी हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। यानी यहां से क्या मिल गया, हमें नंबर ऑफ मोल मिल गए किसके, मिथाइल अल्कोहल के, कितने 5.2, और क्या मिल गया, सोलवेंट का वेट कितना 1000 ग्राम। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसके, मिथाइल अल्कोहल के। क्या फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ मोल किसके, मिथाइल अल्कोहल के, नीचे CH3OH प्लस नंबर ऑफ मोल किसके, सोलवेंट के। सोलवेंट क्या है, वाटर। कर लोगे अब तो हो गया। नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं हमें 5.2, तो ये 5.2 डिवाइड बाय नीचे भी 5.2। अब तो सर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर तो नहीं है भाई, है क्यों नहीं है। नंबर ऑफ मोल में सोलवेंट का मास कितना दिया हुआ है 1000, तो यहां 1000 ले लेंगे और उसको डिवाइड किससे करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो ये कितना आता है, ये अराउंड 55.5 आएगा। तो हमारे पास इसको हम सोल्व करते हैं 5.2 डिवाइड बाय 5.2 प्लस 55.5। तो इसको जब सोल्व करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएंगे, मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे किसके, मिथाइल अल्कोहल के। तो ये बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा क्वेश्चन था, छोटा है इसीलिए कंपटीशन में आता है ताकि आप फटाफट सोल्व कर सको इसको फॉर्मूला अप्लाई करके और ये कर सको। ये आपके लिए थोड़ा सा लेंथ लगा होगा, मैं इससे भी छोटा एक तरीका बता देता हूं। अगर आपको ध्यान हो तो कल हमने एक फॉर्मूला किया था, एक रिलेशन किया था मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के लिए, और वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था कि मोल फ्रैक्शन जो होते हैं, सॉरी मोलैलिटी जो होती है वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हम XA मान रहे थे, इनटू में 1000, और डिवाइड किससे कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट XB मान लेते हैं, और उसी के मोलर मास से। अब प्रोफेसर हमारे पास XB कहां है, X से तो चलो हमें निकालना है, हमारे पास XB कहां है, M तो हमारे पास है। अब बेटा एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि XA इनटू में 1000 डिवाइड बाय XB की जगह हम 1 माइनस XA लिख सकते हैं और इनटू में MB लिख सकते हैं। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन हो सकता था, मोलैलिटी आपके पास है वो पुट कर दी, X से आपको निकालना है, MB आपके पास है 18 वो हम पुट कर देंगे और आपका X से आ जाएगा। तो जो भी मेथड आपको दोनों में से इजी लगे आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से आपको बहुत इजी लगा होगा, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। बहुत अलग सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको मैं लास्ट में करवा रहा हूँ आराम से। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दूंगा जो आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन समझिए, वो आपसे कह रहा है कि आपको न्यूट्रलाइज करना है किसको, एक सॉल्यूशन को जो किसका है, फास्फोरिक एसिड का है। किसकी हेल्प से करना है, बेस की हेल्प से करना है। जो बेस क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1, इसकी मोलैरिटी भी कितनी है 0.1, लेकिन पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितनी लगेगी KOH की। ठीक है, तो कैसे हो सकता है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि मान लीजिए भाई मेरे पास ये बिकर है,
और इस बीकर के अंदर मैंने फॉस्फोरिक एसिड भरा हुआ है इस तरह से। अब कह रहा है कि इसमें मुझे KOH डालना है, इसकी वॉल्यूम 20 ml है, तो कह रहा है कि कितना ml इसमें KOH में ऐड करूं कि ये कंप्लीटली क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, और इस KOH की मोलैरिटी कितनी है, 0.1 मोलर ही है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, छोटे तरीके से कर सकते हैं और बड़े तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसका बड़े वाला तरीका दिखाता हूं, जो जिससे आपकी थ्योरी क्लियर होगी, फिर हम छोटे वाले को देख सकते हैं। वैसा ये छोटे वाला भी देखिए, रिएक्शन देखिए आप, जो हमारा H3PO3 होता है, ये हमको मैंने कल भी बताया था, इसका N फैक्टर 2 होता है, मींस ये 2 H आयन दे सकता है। तो जब ये KH के साथ रिएक्शन करेगा, KOH तो एक ही रिएक्शन, एक ही OH देगा, तो दो के न्यूट्रल करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, और उससे क्या होगा आपका, उससे आपका सॉल्ट बन जाएगा K2PO3, ठीक है। सॉरी, यहां कितना होगा, इसको ब्रेक कर लीजिए, H तो निकल गया, ठीक है, K2HPO3 ये होगा, ठीक है, और यहां से क्या होगा, प्लस H2, ये कुछ इस तरह का साल्ट हमारे पास मिलेगा। हमें उससे मतलब नहीं है साल्ट से, हमें मतलब रिएक्शन से। तो अब यहां से देखिए कि 2 H लग रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालनी है। मोलैरिटी हमें दे रखी है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मेरे पास नहीं है, मोलैरिटी मेरे पास है, लेकिन मुझे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए किसके, KOH के। अब वो कैसे निकलेंगे, देखिए ऊपर वाले को देखिए। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो मोलैरिटी है वो 0.1 है, ठीक है, और उसके नंबर ऑफ मोल हमें नहीं पता एक तरीके से, और उसकी वॉल्यूम कितनी है, 20 ml है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे, 0.1 डिवाइड इनटू में 20 एंड डिवाइड बाय 1000, क्योंकि वॉल्यूम किसमें लेते हैं, लीटर में लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल आ गए। अब मान लीजिए नंबर ऑफ मोल कितने आते हैं हमारे पास, ये नंबर ऑफ मोल हमारे पास आते हैं अराउंड 0.002, ये नंबर ऑफ मोल आते हैं अराउंड हमारे पास। अब 2 रिलीज कर रहा है, 2 के लिए 2 लग रहे हैं, मतलब इसके लिए कितने नंबर ऑफ मोल लगेंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए इसके। अब एक मॉलिक्यूल, ये एक इतने नंबर ऑफ मोल टोटल हमारे पास इसके हैं। अब एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 H देता है, तो इतने मोल कितने H देंगे, तो नंबर ऑफ मोल H के कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ H आयंस 0.002 into 2, क्योंकि 2 H आयन देगा हमें, तो टोटल कितने हो गए, 0.004। अब इनको न्यूट्रल करने के लिए कितने OH लगेंगे हमारे पास, 4, 0.44 है ना, इतने टोटल मेरे पास इतने हैं, तो यहां से इतने के कितने लगेंगे, इसके डबल लगेंगे। तो इसका मतलब कितना हो गया कि 0.044 को न्यूट्रल करने के लिए 0.44 OH लगेंगे, नॉर्मल सी बात है, जितने H आयन होंगे उतने ही OH आयन लगेंगे। तो H आयन कितने हैं, 0.004, तो OH आयन में कितने हो गए, 0.004। अब जितने OH आयन हैं उतना ही पूरा KOH भी होगा, क्योंकि KOH भी कितना आएगा, 0.004 ही आएगा। एक KOH एक OH आयन देता है, तो इतने वाले OH कितने देंगे, ठीक है ना। तो 0.004 क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल आ गए किसके, KOH के, मिल गए। तो मोलैरिटी कितनी है, 0.1, नंबर ऑफ मोल कितने आए हैं, 0.004 डिवाइड बाय वॉल्यूम हमें निकालनी है, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी यहां से, 0.004 डिवाइड बाय 0.1। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी लीटर में, उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, दोबारा समझिए, हमें इस फॉस्फोरिक एसिड को इसके हेल्प से न्यूट्रल करना है। अब ये देता है 2 H आयन, तो 2 H आयन को न्यूट्रल करने के लिए 2 OH आयन लगेंगे, लेकिन हमारे पास हमें पता करना कितने हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसके नंबर ऑफ मोल पता कर लिए। अब इसके नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने आए, पहले 0.02, तो H आयन कितने देगा टोटल, ये 0.004। तो एक H आयन को न्यूट्रल करने के लिए 1 OH लगेगा, तो 2 H आयन को 2 करने लगेंगे, तो इतने के लिए कितने लगेंगे, OH आयन इतने लगेंगे। अब एक KOH एक OH आयन देता है, तो इतने सारे OH आयन कितने से मिलेंगे, इतने से ही मिलेंगे। तो KOH के नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 0.004 ही हो गए। तो नंबर ऑफ मोल हमें मिल गए जो हमें निकालने थे, वॉल्यूम हमें पता करनी थी और मोलैरिटी हमें दी हुई थी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्लियर। अब इसको छोटे तरीके से कैसे कर सकते थे, अगर आपके मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता
तो उसमें आपको एक क्वेश्चन कैसे करते, जो बहुत इजी तरीके से आपका हो सकता था, वो क्या था, वो ये था कि आपको इक्वेशन आई थी m1v1 इक्वल टू m2v2, ये चाहिए थी। अब m1 हमारे पास कितना है 0.1 और वॉल्यूम कितनी है 20 ml, लेकिन ये 0.1 तो पूरे एसिड की है, हमें तो न्यूट्रल करने के लिए क्या लगेंगे H आयन, तो इनटू में क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल किसके H आयन के, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, 2 H आयन दे रहा है ना, तो इनटू में 2 कर लेंगे, इक्वल टू यहां क्या लिखते हैं N1 लिख लेते हैं, इक्वल टू N2, इनटू में N2 कितना है 0.1 ही है, V2 हमें पता करना है, N2 कितना है यहाँ पे एक ही देगा, तो यहाँ कितना आ गया N2 की वैल्यू 1 आ गई, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो V2 हमारे पास कितना आएगा 40 आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको घर से करने के लिए, आपके होमवर्क के लिए आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ अच्छे से, उनको ट्राई कीजिएगा, और आपने अगर वो क्वेश्चन कर लिए तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आएगी। तो अब तैयार रहिएगा उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। इनमें दोनों तरह के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, सीबीएसई के लिए भी, अदर बोर्ड्स के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी। तो ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको दिए नहीं है, सिर्फ गिनती के 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चंस का, और उसके बाद आराम से बैठ के सोल्व कीजिएगा, और मुझे डाउट्स या आंसर जो है वो कमेंट्स में बताइएगा। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ सॉल्यूशन चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।